सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे छठे अध्याय में, जिसका शीर्षक है 3 प्रश्न, यानी कि 3 क्वेश्चंस। तो चलिए जानते हैं स्टोरी में क्या बताया गया है। बहुत समय पहले एक राजा था। एक दिन उसने सोचा कि यदि उसे उसके 3 प्रश्नों का सही उत्तर मिल जाए तो उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। तो एक दिन जो है राजा विचार करते हैं और सोचते हैं कि यदि उसके जो 3 क्वेश्चंस हैं, उनके जो 3 क्वेश्चंस हैं, उनका अगर उन्हें हल मिल जाए तो फिर उनकी जो सारी इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो जाएगी। इन 3 प्रश्नों में पहला प्रश्न, कार्य शुरू करने का सही समय क्या है? तो सबसे पहला प्रश्न कौन सा होता है? वो होता है कि कोई भी काम करने के लिए या भी कोई भी वर्क करने के लिए जो शुरू करने के लिए सही समय कौन-सा होता है, क्या है, ये उन्हें जानना है। दूसरा प्रश्न होता है, किसकी सलाह मानी जाए और कौन-सा ऐसा पर्सन है जिसकी सलाह उनको माननी चाहिए, ठीक है? और तीसरा प्रश्न होता है, कौन-सा कार्य सबसे महत्वपूर्ण है और कौन-सा वर्क है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस पर्सन के लिए, ठीक है? ये तीनों प्रश्न उसने अपने सभी दरबारियों तथा मंत्रियों से पूछे, लेकिन कोई भी इनका सही उत्तर ना दे सका। तो तीनों प्रश्न जो है वो अपने व्यापारियों से पूछते हैं, मंत्रियों से पूछते हैं, पर किसी से भी उनको सही उत्तर नहीं मिला, ठीक है? अंत में राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि यदि कोई व्यक्ति उन्हें इन तीनों प्रश्नों के सही उत्तर देगा, तो वह उसे उचित इनाम देगा, ठीक है? तो अंत में उन्होंने घोषणा करवाई कि जिस पर्सन ने इन तीनों क्वेश्चंस के अच्छे से आंसर दे दिया, ठीक है, सही आंसर दिया, तो वो उनको इनाम देंगे, ठीक है? बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति दूर-दूर से अपना भाग्य आजमाने आए, लेकिन कोई भी इन प्रश्नों का सही उत्तर ना दे सका, ठीक है? सब बहुत सारे ज्ञानी व्यक्ति वहाँ पर आते हैं इन प्रश्नों का आंसर देने के लिए, पर कोई भी सही आंसर ना दे सका, ठीक है? लेकिन राजा इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए उत्सुक हो रहा था। तो जो राजा थे वो काफ़ी ज़्यादा जानने के लिए जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहे थे, ठीक है? एक दिन जब वह दरबार में बैठा था, तो एक संदेशवाहक आया और उसने कहा, महाराज, पास के वन में एक साधु रहता है। और एकदम वो सोच में बैठे हुए थे। तो एक बार क्या होता है कि संदेहवाहक आते हैं वहां पर, बोलते हैं कि पास के ही वन में कौन है, एक साधु रहते हैं। वह बहुत बुद्धिमान है तथा अपनी बुद्धि के लिए प्रसिद्ध है। वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, नॉलेजेबल है और अपनी बुद्धि के लिए वो जाने जाते हैं, ठीक है, फेमस है। शायद वह इन प्रश्नों के उत्तर दे दे, शायद वो आपको दे दे आंसर। लेकिन समस्या यह थी कि साधु कभी भी जंगल से बाहर नहीं आएगा। वह कुछ गाँव वालों के अतिरिक्त किसी से नहीं मिलता, ठीक है? तो समस्या बस ये थी कि साधु जो है वो कभी भी जंगल से बाहर नहीं आता है और कुछ ही लोगों से ही मिलता है गाँव के, ठीक है? राजा ने जंगल में जाकर साधु से मिलने का निश्चय किया। तो राजा डिसाइड करते कि मैं ही चले जाता हूँ जंगल में। उसने एक साधारण ग्रामीण व्यक्ति का वेश बनाया और जंगल के लिए निकल पड़ा। तो उन्होंने अपना वेश चेंज कर लिया, एक साधारण ग्रामीण वाला वेश बनाया उन्होंने, ठीक है? कुछ सिपाही भी राजा के साथ थे। जब वे जंगल के निकट पहुंचे तो राजा अपने घोड़े से उतरकर सिपाहियों से उसकी वहीं पर प्रतीक्षा करने के लिए कहकर अकेला ही जंगल में साधु की कुटिया की ओर चला गया, ठीक है? तो अपने सिपाहियों को लेकर वो जाते हैं, कुछ सिपाहियों को लेकर, ठीक है? अब जैसे ही वो उस रास्ते में पहुंचते हैं, वैसे अपने सिपाहियों को बोलते हैं कि तुम यहीं पर रुको, मैं आता हूँ, ठीक है? उस साधु से मिलकर आता हूँ मैं। अब राजा साधु की कुटिया के निकट पहुंचा, तो उसने देखा कि साधु अपनी कुटिया के बाहर मिट्टी खोद रहा था। तो देखा कि साधु जो है वो मिट्टी खोद रहा है। वह देखने में वह देखने में बहुत ही कमजोर तथा पतला था, और देखने में जो साधु था वो काफी ज्यादा कमजोर और पतला था, ठीक है? साधु ने राजा का स्वागत किया तथा अपना कार्य करता रहा। जो साधु है उसने राजा का स्वागत किया और अपना कार्य भी वो करता रहा। जब वह थक गया तो थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गया, और जैसे ही साधु थक गया वैसे ही वो थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गया, ठीक है? राजा उसके पास गया और कहा, हे साधु महात्मा, मैं यहाँ आपसे अपने 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आया हूँ। मैं आपसे 3 क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए आया हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, कार्य शुरू करने का उचित समय क्या है? तो मेरा पहला प्रश्न है कि कार्य शुरू करने का उचित समय क्या है? दूसरा प्रश्न है, मुझे किसकी सलाह माननी चाहिए तथा किसकी नहीं? तीसरा प्रश्न है, हमें कैसे ज्ञान हो कि कौन सा कार्य महत्वपूर्ण है? तो उसने सारे क्वेश्चन बोल दिए, ठीक है? अब क्या होता है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर साधु जो काम कर रहा है उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है? तो अब क्या होता है, साधु कुछ समय के लिए रुका। साधु जो है कुछ समय के लिए रुकते हैं। उसने ध्यानपूर्वक राजा के सभी प्रश्न सुने। ध्यानपूर्वक वो राजा के सभी प्रश्न सुनते हैं, लेकिन उत्तर में कुछ नहीं बोला। और उत्तर में कुछ नहीं बोलता, वह दोबारा अपने कार्य में व्यस्त हो गया।
राजा ने देखा कि साधु बहुत थक गया है। राजा दयालु था, उसने साधु से कहा, महाराज यह फावड़ा मुझे दे दीजिए, मैं आपके लिए मिट्टी खोदूंगा। तो अब राजा देखता है कि ये काफी ज्यादा थक गए हैं साधु जो है, ठीक है, तो उन्हें बहुत दया भी आ जाती है, वो काफी दयालु भी होते हैं। तो वो साधु से बोलते हैं कि आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए खोद देता हूँ, ठीक है। साधु ने राजा को देखा तथा फावड़ा उसके हाथ में दे दिया और स्वयं एक कोने में आराम करने के लिए बैठ गया। तो साधु ने राजा को देखा, फिर उसके बाद वो फावड़ा वहां राजा के हाथ में दे देता है और वो आराम करने के लिए बैठ जाते हैं, ठीक है। राजा मिट्टी खोदने लगा। कुछ देर खोदने के बाद राजा ने दोबारा अपने तीनों प्रश्न दोहराए। तो उसके बाद क्या होता है, राजा जो है वो मिट्टी खोदने लगता है और कुछ देर मिट्टी खोदने के बाद वो अपने जो 3 क्वेश्चंस है वो दोहराते हैं। साधु ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया और राजा से कहा, आप थक गए होंगे, लाइए यह फावड़ा मुझे दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होता है, साधु जो उत्तर नहीं देते और वो राजा से बोलते कि अब आप थक गए होंगे, आप मुझे दे दीजिए फावड़ा, मैंने आराम कर लिया है। लेकिन राजा ने फावड़ा नहीं दिया और वह दोबारा मिट्टी खोदने लगा। पर राजा यहाँ पर मना कर देते हैं। राजा जो है फिर से क्या करते हैं, मिट्टी खोदने लग जाते हैं। समय बीतता गया और राजा मिट्टी खोदता रहा। समय बीतता जा रहा था और राजा जो है मिट्टी खोद रहे थे। दिन छिपने लगा, सूरज लगभग पेड़ों के पीछे अस्त हो रहा था। दिन भी छिपने लगा और सूरज जो है वो पेड़ों के पीछे अस्त हो रहा था। राजा ने फावड़ा जमीन पर रखा और साधु से कहा, हे महात्मन, मैं यहाँ आपसे अपने 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आया हूँ, कि मैं यहाँ पर आपसे 3 क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए आया हूँ। यदि आप उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा और मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। अगर आप नहीं देना चाहते इसका आंसर तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। साधु ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। तभी अचानक एक व्यक्ति लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर आता हुआ दिखाई दिया। एक अचानक से क्या होता है, एक व्यक्ति आता है लड़खड़ाता हुआ उनकी तरफ आता है, ठीक है। उसे देखकर राजा ने साधु से कहा, देखो कोई आ रहा है, वह घायल लग रहा है, कि देखो कोई आ रहा है, वो घायल लग रहा है, कौन है भगवान जाने। अचानक साधु ने कहा। तो अचानक साधु बोलते कि कौन है भगवान जाने। एक व्यक्ति उनकी ओर दौड़ा आ रहा था। उसने अपना पेट दोनों हाथों से पकड़ा था, उसकी उंगलियां के पीछे से खून बह रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो व्यक्ति है उनकी तरफ दौड़ा आ रहा था, ठीक है, और अपना पेट पकड़ के वो आ रहा था और उसकी उंगलियों से क्या निकल रहा था, खून निकल रहा था, ठीक है। वह दर्द से चिल्ला रहा था, उसको बहुत पेन हो रहा था। किसी तरह से वह उनके समीप आया और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उनके पास आता है और बेहोश होकर जमीन में गिर जाता है। राजा साधु के साथ उसके पास आया तथा उसकी कमीज खोली। उसके पेट पर बहुत गहरा घाव था। राजा ने उस व्यक्ति के घाव को साफ करके उस पर दवाई लगाकर पट्टी बांध ली, ठीक है। तो उनके जब कपड़े उन्होंने खोले, ठीक है, तो देखा तो इनके बॉडी में काफी ज्यादा घाव है, ठीक है, गहरा घाव है। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने उनके घाव को साफ करा और दवाई लगाकर पट्टी बांध ली, ठीक है। शीघ्र ही उस व्यक्ति को होश आ गया, उसने पानी मांगा, ठीक है। ऐसे ही फिर क्या होता है, उस व्यक्ति को होश आ जाता है और वो पानी मांगता है, ठीक है। साधु ने उसको पानी लाकर दिया तथा राजा ने उसे पानी पिलाया। साधु ने पानी लाकर दिया और राजा ने पानी पिलाया। समय के साथ सूरज भी छिप गया और ठंड हो गई। राजा ने साधु की मदद से उस व्यक्ति को उठाया और झोपड़ी के अंदर ले गया। उन्होंने उस व्यक्ति को बिस्तर पर लिटाया। समय के साथ राजा भी थक गया, ठीक है, राजा भी यहाँ पर थक जाते हैं, इसलिए वह जमीन पर लेट गया और सो गया। जब वे प्रातः उठा तो कुछ समय के लिए वह यह भूल गया कि वह यहाँ क्यों आया है, ठीक है। तो जैसे वो उठते हैं सुबह तो वो भूल जाते कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं, ठीक है। वह चारों ओर घूमा तथा घायल व्यक्ति को देखा जो उसे देख रहा था, ठीक है। चारों ओर घूमा और फिर वो घायल व्यक्ति को देख रहा था। फिर वो घायल व्यक्ति को देखता है और वो देखता है कि घायल व्यक्ति जो है उसी को ही देख रहा है, ठीक है। अब राजा को सब याद आ रहा था। अब राजा को सब याद आ रहा था। वह उठकर जैसे ही बाहर जाने को हुआ तो उस आदमी ने राजा को रोका, महाराज मुझे माफ कर दीजिए। तो एकदम जैसे वो बाहर जा रहे थे तो एकदम से वो आदमी रोकते और बोलते हैं कि महाराज मुझे माफ कर दीजिए, ठीक है। राजा यह देखकर अचंभित हुआ। मैं सोचने लगा कि उसने उस व्यक्ति को पहले कहाँ पर देखा है। तो राजा जो है ये देखकर बहुत अचंभित हो जाता है, हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि मैंने इस व्यक्ति को पहले कहाँ पर देखा है। राजा को देखकर यह व्यक्ति बोला, मैं आपसे बदला लेना चाहता था क्योंकि आपने हमारी संपत्ति छीनकर मेरे भाई को फांसी पर लटका दिया था। तो बोलता है कि मैं आपसे बदला लेना चाहता था क्योंकि आपने हमारी जो भी प्रॉपर्टी थी वो हमसे छीन ली थी और मेरे भाई को आपने फांसी दे दी थी, ठीक है। मैं छिपकर आपका पीछा कर रहा था, लेकिन जब आप सूर्यास्त तक नहीं लौटे तो मैं आपको देखने बाहर आया, ठीक है। मैं छिपकर आपका पीछा कर रहा था, पर आप जब सूर्यास्त तक नहीं लौटे तो मैं देखने आपको बाहर आया। आपके सिपाहियों ने मुझे देखकर तीर से घायल कर दिया। तो आपके सिपाहियों ने देखकर मुझे तीर से घायल कर दिया।
किसी तरह मैं वहाँ से अपनी जान बचाकर भागा। आपने मेरे घाव पर दवाई लगाई, यदि आप ऐसा नहीं करते तो मैं मर जाता, ठीक है? और मैं कैसे भी करके भागा और आपने मेरी जान बचाई, ठीक है? आपने दवाई वग़ैरह लगाई, ठीक है? उसकी बातें सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ, उसने उसकी संपत्ति लौटाने का वचन दिया, ठीक है? तो ये बात सुनकर राजा जो खुश होता है और वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें संपत्ति वापस लौटाऊँगा, ठीक है? राजा बाहर आया। अब वह जाना चाहता था, लेकिन जाने से पहले अंतिम बार वह साधु से मिलना चाहता था। साधु खेत में बैठा क्यारियों में बीज बो रहा था। तो अब वो लास्ट बार एक बार फिर से साधु से मिलना चाह रहे थे और साधु क्या कर रहे थे, खेत पर वो बीज बो रहे थे, ठीक है? जब राजा ने दोबारा पूछा, साधु ने उत्तर दिया, राजन, आपको स्वयं ही अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए। तो साधु बोलते कि आपको स्वयं ही अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। राजा चौंका। राजा एकदम चौंक जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आया। साधु मुस्कुराया, उसने राजा को देखा और कहा, यदि आप कल मेरी मदद किए बिना ही यहाँ से चले जाते तो यह व्यक्ति आपको अवश्य ही मार देता। अब यहाँ पर वो बोलता है साधु कि अगर आप मेरी मदद किए बिना यहाँ से चले जाते तो वो व्यक्ति आपको अवश्य मार देता, ठीक है? इसलिए वह आपका कार्य करने का सही समय था। तो इसलिए वो जो काम था, जो आप मेरी मदद कर रहे थे, वो आपका कार्य करने का सही समय था, वही सही समय था उस कार्य को करने का, और मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था और उस समय मैं आपके लिए बहुत ज़रूरी था, महत्वपूर्ण था, ठीक है? आपका महत्वपूर्ण कार्य मेरी मदद करना था। और आपका जो वो तीसरा क्वेश्चन है जिसमें आप पूछ रहे थे महत्वपूर्ण कार्य कौन-सा है, तो आपका महत्वपूर्ण कार्य था मेरी मदद करना, ठीक है? वह घायल आदमी यहाँ आया, यदि आप उसकी सहायता ना करते तो वह आपके प्रति शत्रुता रखते हुए मर जाता, और वह घायल व्यक्ति जो है यहाँ पर आया, अगर आप उसकी मदद नहीं करते तो वो शत्रुता रखते ही ऐसे मर जाता, आपसे फिर नफरत करते रहता, ठीक है? इसलिए वह समय आपके कार्य करने के लिए सही समय था। तो वो समय आपके वो कार्य करने के लिए सही समय था। अतः वह आदमी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था और उस समय वो आदमी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, ज़रूरी था, और आपने जिस क्षण वह कार्य किया वह आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, और जिस क्षण आपने वो कार्य किया जिसमें आपने उसकी बट्टी लगाई, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था, ठीक है? राजा को अपने सभी प्रश्नों के उचित उत्तर मिल गए थे। उसने साधु को प्रणाम किया और चला गया। प्रिय बच्चों, तुम्हें प्रत्येक क्षण को याद रखना चाहिए। केवल वर्तमान ही वही समय है जो हमारे हाथ में है। यदि हम इस क्षण का प्रयोग सही तरीके से करें तो हमारे लिए यह लाभदायक होगा, ठीक है? तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम वर्तमान के समय को अच्छे से यूज करें, उसका मिसयूज ना करें, तो यही हमारे लिए लाभदायक होगा, ठीक है? अन्यथा हम पिछड़ जाएंगे। इसी प्रकार जो मनुष्य आपके आसपास है वही बहुत महत्वपूर्ण है। जो मनुष्य आपके आसपास है वही आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है? वही आपके शुभचिंतक है। सदैव उनके द्वारा दिखाई गई सही मार्गदर्शन का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। तो सदैव जो भी उनके द्वारा आपको दिखाया गया मार्ग है उसी का ही आपको पालन करना चाहिए। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने माता-पिता, अध्यापक तथा अन्य शुभचिंतकों को जो आपको सफलता की ऊंचाई पर देखना चाहते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करो, ठीक है? तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने माता-पिता का आज्ञा का पालन करो, अध्यापक का, और जो भी आपके शुभचिंतक हैं जिन पे आप एकदम विश्वास करते हो, ठीक है? तो उनकी बातों को आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है बच्चों? तो इस अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिली है? बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। कि जो बीता हुआ समय होता है वो कभी लौटकर नहीं आता, क्योंकि पास्ट जो होता है वो रिग्रेट भरा होता है, ठीक है? फ्यूचर जो होता है वो परेशानियाँ, टेंशन से भरा होता है, एंग्जायटी से भरा होता है, पर जो प्रेज़ेंट होता है वही एकदम एक गिफ्टेड टाइम होता है जिसमें आपको ध्यान से चलना चाहिए, अच्छे से चलना चाहिए, ठीक है? और प्रेज़ेंटली आपको उसी समय कॉन्शियस फॉर्म में रहना चाहिए, ठीक है? आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इस अध्याय को अच्छे से पढ़ना है, इसमें कही गई बात को आपको ध्यान में रखना है और एक्सरसाइज़ेज़ भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। अब मैं आपको मिलूँगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।